हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है NCERT कक्षा 6 साइंस जो लेक्चर चल रहे थे उसमें आज हम अध्याय 11 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है 10 अध्याय हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 11वां अध्याय है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस छाया के बारे में पढ़ेंगे और परावर्तन क्या होता है, और इसमें जो है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दिया है जब आप कोई जब हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। अगर किसी वस्तु को हमें देखना है तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए। प्रकाश क्या करता है, उस वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जब भी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें वस्तुओं को देखना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। टॉर्च का जो बल्ब होता है एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। तो टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा होता है तो वो कैसी वस्तु है, स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी वस्तुएं हैं उसको हम देख पाते हैं। किस वजह से देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है और वो हमारी मदद करता है उन वस्तुओं को देखने में। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि दीप्त वस्तुएं होती क्या हैं या दीप्त पिंड कहते किसे, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। किसकी तरह? सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त पिंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे कुर्सी, चित्र, जूते, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम देखते रहते हैं। इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आँखों की ओर आता है। जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश जब इन वस्तुओं पर पड़ता है तभी हमारी आँख क्या करती है, उस वस्तु को देख पाती है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर जो है कोई रोशनी जा रही है, तो ये इस पर जो रोशनी पड़ रही है इससे वस्तु पर क्या है, चमक उत्पन्न हो रही है इस वस्तु में, इस प्रकाश की वजह से, और वो चमक जो है हमारी आँखों पर पहुँचती है। उसी वजह से हम क्या करते हैं, उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। अब आते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वैसे हम अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में जो है समूह में बांटा गया था,
उसके बारे में हम अध्याय 4 में ही पढ़ चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह कौन सी वस्तु होती है? अपारदर्शी, जिसके आर पार जो है प्रकाश नहीं जा सकता, किसी वस्तु के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, तो वो कौन सी वस्तु होती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। तो ऐसे वस्तु के क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। तो जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं? प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती हैं। अगर हम उस पारदर्शी वस्तु को लेकर अगर हम उसके दूसरी तरफ किसी वस्तु को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश क्या होता है? उसमें से पार होकर चला जाता है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। पार तो देख सकते हैं पर स्पष्ट नहीं। ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारभासी, या इसी को बोलते हैं अल्प पारदर्शी। क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी। इसे अल्प पारदर्शी भी कहते हैं या पारभासी कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से हम वस्तु को इस वस्तु के थ्रू जो है उस पार हम नहीं देख सकते पूरी तरह से, क्योंकि प्रकाश का कुछ भाग ही उसको पार कर पाता है, इसलिए वस्तु स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते हैं। तो उन्हें कौन से वस्तु कहते हैं? पारभासी वस्तु। तो ये तीनों आपको जानना जरूरी है कि अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी क्या होता है। तो यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है कि एक दिखाया है इसमें कि वस्तुओं को यह देखने के लिए प्रेक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने में से जाने देती हैं अथवा नहीं। तो इस क्रियाकलाप में ये दिखाया गया है कि एक लड़का है, एक वस्तु लिया है, तो वो देखने की कोशिश कर रहा है कि इसके दूसरी तरफ जो वस्तु रखी गई है, क्या वस्तु उसे दिखाई दे रही है? कहने का मतलब उस वस्तु पर जो प्रकाश पड़ रही है, क्या वो प्रकाश इस वस्तु से, जो वस्तु हाथ में लिया हुआ है, उससे पार होकर क्या उसकी आँखों पर वो रोशनी, वो प्रकाश पहुंच रही है या नहीं। अगर आँखों तक जो है प्रकाश पहुंचेगी तो वो वस्तु जो है उसके आर पार दिखाई देगा। तो ये इस क्रियाकलाप में यही बताया गया है। अगर जो वस्तु हाथ में लिया है उससे आर पार होकर कोई वस्तु जो पारदर्शी वस्तु होगा, अगर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा दूसरी तरफ कोई वस्तु तो वो अपारदर्शी होगा। और अगर कुछ मतलब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो कहने का मतलब वो जो वस्तु हाथ में लिया है तो वो पारभासी वस्तु होगा, मतलब अल्प पारदर्शी वस्तु होगा। अब आते हैं हम छाया के बारे में जानते हैं कि छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होती है, छाया उस वस्तु के आकृति को दिखाती है। अब छाया को कैसे बनाते हैं तो हम बता दें कि पहले आप कोई सीट लीजिए। सीट को आपको छाया बनाना है, उस वस्तु को जो है आगे आप रख दीजिए। मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो ऐसे रखा हुआ है और आप इस पर जो है
टॉर्च से जो है रोशनी आप दिखा सकते हैं, इससे टॉर्च से। तो टॉर्च से रोशनी यहाँ पर आएगी। तो ये जो गत्ता सीट है ये कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए, मतलब इससे होकर प्रकाश नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो वस्तु रखा गया जिसका हम छाया प्राप्त करना चाहते हैं वो भी प्रकाश को क्या करें? रोक ले, अपने आर पार न जाने दें, तभी हम इसकी छाया जो है इस सीट पर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वस्तु की छाया जो है इस सीट पर हमें इस प्रकार जो है काले रंग की दिखाई देगी। तो इस प्रकार हम वस्तुओं की छाया जो है सीट पर प्राप्त कर सकते हैं। जब ये काम आप अंधेरे में करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा छाया। क्रियाकलाप 3 में क्या है? तो यही चीज़ दिखाई गई है जो हमने अभी बताया। उसमें आप फिगर देख रहे हैं कि अंधेरा है, अंधेरे में पीछे जो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लड़के की छाया जो है इस सीट पर जो है प्राप्त किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये टॉर्च से इस पर जो है प्रकाश डाल रही है और इसकी छाया इस सीट पर बन रही है। तो इस प्रकार हम वस्तुओं की छाया जो है प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वस्तु की छाया से हमें क्या पता चलता है कि वो वस्तु कैसी है, उसकी आकृति का पता चलता है। छाया से क्या पता चलता है? उस वस्तु की आकृति का पता चलता है। तो इसमें यही बताया गया है किस प्रकार जो है हम प्राप्त कर सकते हैं वस्तुओं की छाया। इसमें दिया है एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाली परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, और जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं तब बड़ी छाया प्राप्त होती है। इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में कर सकते हैं। अगला है सूक्ष्म छिद्र कैमरा क्या है? शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। अब कैसे बनाते हैं इसमें दिया गया है। दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दो बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। तो इस कटे भाग पर क्या करना है? हमें पारभासी कोई पर्दा चिपका देना है। आपका के लिए तो ये सूची छिद्र कैमरा तैयार हो गया है आपका।
सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरा को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरा से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। आप छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। तो इस प्रकार जो है सूची छिद्र कैमरे बनाते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे की इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। सूर्य को हमें वैसे भी डायरेक्टली सीधे नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं एक गत्ता लिया गया है, छोटा बॉक्स बनाया गया है गत्ते का और इसमें छोटा सा छिद्र किया गया है। आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा है आपको, वो छिद्र है। और ये दूसरा बॉक्स लिया गया है जिसमें वर्गाकार आकृति का छिद्र लिया गया है और उस पर एक पेपर चिपकाया गया है। कौन सा पेपर चिपकाया गया है? ट्रेसिंग पेपर, जो पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी। और इसको जो है इसके अंदर इस तरह व्यवस्थित करते हैं और जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है इसी छिद्र से हम देखते हैं। और इस छिद्र से जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब जो है इस बॉक्स पर बनता है। इस जो ट्रेसिंग पेपर लगाया गया है उसी पर जो है वस्तु की छाया जो है प्राप्त होती है। ये ट्रेसिंग पेपर बनाया गया है, उसी पर जो है छाया मिलती है वस्तुओं का। इस प्रकार जो है सकते हैं। भी एक रोचक भी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं इस फिगर में कि ये पत्तियों के बीच से आते ही प्रकाश के कुछ धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पत्तियों के बीच जो छिद्र दिखाई देते हैं वही जो है सूची छिद्र कैमरा का काम करते हैं। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी उल्टे दिखाई दिए थे? निश्चय ही यह सब परिणाम जो हम देख रहे हैं जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आज तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। तो एक चीज़ यहाँ से आपको समझने को मिला कि जो प्रकाश चलती है वो सरल रेखा में चलती है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, तो वो सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ पर दिखाया गया है क्रियाकलाप 6 में
पाइप का छोटा टुकड़ा तथा रबड़ की लंबी नली लें। कैमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य की अब कमरे में होकर पाइप तो दूसरी तरफ से हम पाइप से मोमबत्ती को देखते हैं। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। आप इसको जानिए। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है, छाया बनती है, क्योंकि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो उस मार्ग में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो वो प्रकाश को क्या करता है? रोक लेता है। और उसके बीच में अगर कोई वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है उस अपारदर्शी वस्तु पर बनने लगता है। अब देखते हैं दर्पण तथा परावर्तन में क्या अंतर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में किस प्रकार एक सीधी नली से देख रहा है तो उसका जो मोमबत्ती का ज्वाला है, प्रकाश है, वो इस पाइप के थ्रू वो उसे दिखाई देता है। लेकिन यही अगर पाइप को मोड़ के देखता है तो उसे मोड़ कर, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो यहाँ पर अगर होता तो उसे प्रकाश दिखाई देता। वो यहाँ पर देख रहा है तो मतलब प्रकाश उसको यहाँ पर होना चाहिए था, तब उसे जो है उसकी ज्वाला दिखाई देती। लेकिन वो पाइप जो है इस तरह मुड़ गया है तो उसे दिखाई नहीं देगा। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में चलता है। फिगर से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं दर्पण और परावर्तन क्या होता है। सभी के घर में क्या होगा? दर्पण तो होगा ही, सभी प्रयोग करते हैं दर्पण। आप दर्पण में क्या देखते हैं? अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का क्या होता है? परावर्तन होता है। तो दर्पण में जो आप चेहरे को देखते हैं दूसरी तरफ, वो क्या होता है? चेहरे का परावर्तन होता है। तो हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु का परावर्तन होगा और दर्पण में हमें वो दिखाई देगा वस्तु। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों और अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे तालाब, झील में अगर हम देखते हैं तो झील के किनारे पर अगर कोई पेड़ हो और झील में हम दूसरी तरफ से अगर देखते हैं तो उस पेड़ की जो छाया है वो झील या तालाब के अंदर जो है दिखाई देता है। वो क्या है? वो परावर्तन है। उस वस्तु का परावर्तन हमें दिखाई देता है। तो ये जो तालाब, झील है वो एक प्रकार का क्या करते हैं? दर्पण का काम करते हैं। यहाँ पर दिखाया है कि ये जो क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, उससे क्या पता चलता है? जो क्रियाकलाप 7वां है उससे क्या पता चलता है कि दर्पण अपने ऊपर आने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है? बदल देता है। यह वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश
गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। अगर दर्पण पर आप कोई प्रकाश डालेंगे, आप फिगर में देख रहे हैं ये टॉर्च से इस दर्पण पर प्रकाश डाला गया है, तो ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश परावर्तित होकर दूसरी तरफ चला जा रहा है। तो इसका मतलब दर्पण क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। और एक चीज़ और कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। तो ये क्रियाकलाप 7 से आपको पता चला। तो ये होता है दर्पण, और दर्पण से परावर्तन क्या होता है। और क्रियाकलाप 8 में क्या है, एक बड़ी थर्माकोल की शीट ली गई है। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर एक दर्पण लगाया गया है। एक तरफ क्या है, थर्माकोल की शीट लिया गया, उसके एक किनारे पर क्या लगाया गया, कंघी लगाया गया, और दूसरी तरफ क्या लगाया गया है, दर्पण। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज़ की गहरी रंगीन शीट बिछाई गई है। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख रहे हैं ये थर्माकोल की शीट है, इसके एक छोर पर कंघी लगाई गई है और एक छोर पर क्या है, दर्पण लगाया गया है। अब क्या किया गया है कि इधर से टॉर्च जलाया गया है कंघी पर। तो कंघी का आप देख रहे हैं प्रतिबिंब, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी प्रतिबिंब दिखाई दे रही है कंघी की। फिर ये जो इसमें दिखाई दे रहा है दर्पण में ये कंघी, उसका प्रतिबिंब फिर आपको इधर उल्टा दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस कंघी जो है प्रकाश की वजह से प्रदीप्त हुई और इसकी छाया इस दर्पण पर बना और दर्पण की वजह से परावर्तित भी हो गया। आप देख रहे हैं इसकी छाया यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंघी, और प्रकाश की वजह से भी इसकी नीचे की तरफ छाया दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश। तो इस प्रकार जो है प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है इस क्रियाकलाप में। इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है या किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो इतनी चीज़ें जो हमको इस चैप्टर से देखने को मिला। आप समझे दर्पण, अपारदर्शी, सूची छिद्र, कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी, पारदर्शी, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में जाने हैं। अब इसका सारांश देख लेते हैं इस चैप्टर का। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। तो जो भी अपारदर्शी वस्तुएं होंगी वो क्या करेंगी, प्रकाश को अपने में से होकर अपने अंदर से होकर नहीं जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं और हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जो भी पारदर्शी वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती हैं और इससे हम दूसरी तरफ वस्तु को आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जो पारभासी वस्तुएं होती हैं जिसको हम अल्प पारदर्शी भी कहते हैं, उसमें से प्रकाश के कुछ भाग ही अपने में से होकर जाने देती हैं। तो प्रकाश का कुछ भाग ही जो है इनमें से होकर जाता है, इससे वस्तुएं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती हैं। मतलब पारदर्शी वस्तु के दूसरी तरफ अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पारभासी वस्तुएं क्या करती हैं, प्रकाश का कुछ ही भाग जो है अपने में से होकर गुजारती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। तो आपको ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तभी उसकी छाया बनती है। जैसे ये वस्तु है, यहाँ पर कोई प्रकाश पड़ रहा है, मान लीजिए कि टॉर्च से प्रकाश डाला जा रहा है, ये अपारदर्शी वस्तु है,
इसकी छाया यहाँ पर तभी बनेगी जब ये वस्तु कैसी होगी, अपारदर्शी वस्तु होगी। वस्तुओं के प्रतिबिंब को देख किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दर्पण परावर्तन से क्या होता है, हमें अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अभी लास्ट वाला जो क्रियाकलाप आपने देखा तो उसमें आप देखें किस प्रकार कंघी परावर्तित होकर उसका जो है प्रतिबिंब बन रहा था। तो ये थे इस चैप्टर में इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।